बड़ी खबर इस समय लेते हैं जहां पर ये हमला हुआ है। भारत ने जहां पर ये हमला किया है वहां पर हर वक्त आतंकियों की मौजूदगी रहती थी। पहलगाम आतंकी हमले के बदले के तौर पर भारत ने जहां जहां पर आक्रमण किया है, वो जो हमारी पिन पॉइंटेड हमारे प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, उस जगह पर हर वक्त 50 से 100 आतंकी होते थे अरविंद। अब बस देखना है, गिनना है और समझना है कि कौन कौन इसमें ढेर हुआ है। देखिए बिल्कुल श्वेता, लेकिन ये आज तक के जरिए देश को ये मालूम होना चाहिए और ये जानकारी हमें जो एजेंसियों के जरिए मिली है, जो पुष्ट जानकारी मिली है कि ये जो अटैक हुआ है ये सिर्फ पहलगाम का हमले का अटैक नहीं है। 26/11 हमले का बदला लिया है भारत ने। उसके अलावा पुलवामा, आपको याद होगा पुलवामा में जो हमला हुआ था, जहां पर ट्रेनिंग उन आतंकियों की हुई थी और जहां से ये पूरी प्लानिंग ली गई थी, उस पर भी हमला हुआ है। तो 26/11 पहलगाम हमला, पुलवामा में जो हमला हुआ था, संसद भवन में जो हमला हुआ था, ये तमाम साजिशें जहां पर रची गई थी उनको उड़ाया गया है। और पीओके में जैश का जो ठिकाना है जिसे उड़ाया गया है, वहां हर वक्त 50 से 100 जो टॉप मोस्ट जैश के आतंकवादी होते थे वो रहते थे। संख्या तो और ज्यादा है, लेकिन 50-100 वो हैं जो जैश ए मोहम्मद को पीओके में लीड करते थे। और इस सेंटर पर पाकिस्तान आर्मी की जो एसएसजी की ग्रुप है वो आतंकियों को ट्रेनिंग देती थी और यहां पर फिदाइन हमलावर भी होते थे। यही ये जो मुजफ्फराबाद में जैश के जिस ठिकाने को उड़ाया गया है, वहां से हर वक्त खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन पर हमले की प्लानिंग की जाती थी, उसको उड़ाया गया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो कल्पना के परे था दशकों से भारत के लिए, हमेशा जब भी भारत में आतंकवादी हमला होता था, 2 ठिकाने हमेशा से एजेंसियों के सामने आते थे। एक मुरीद के मरकजे तोयबा जो लश्कर का ठिकाना था, हाफिज सईद का तो ब्रेन कह लीजिए मुरीद के, जहां पर 26/11 हमले के जो आतंकवादी अजमल कसाब समेत 10 को इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वहां ली गई थी। अलग अलग आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, वहां इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली गई थी। और आप जानकर और हैरान हो जाएंगी, उस मरकजे तोयबा को उड़ाया गया है जिसको बनाने में ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था। उस मरकज को उड़ा दिया गया है और वहां तो भारी तादाद में लश्कर के आतंकवादी रहते हैं। उसके अलावा बहावलपुर की बात कर लीजिए, जैश का ठिकाना, मसूद अजहर का ठिकाना, मसूद अजहर का ब्रेन, उसको उड़ा दिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत ने एक साथ भारत में बीते दशकों से जो हमले हुए थे उन सबका बदला इस हमले में लिया है। 26/11 हमला बहावलपुर में जो आप सुभान अल्लाह मस्जिद है वहां पर हुआ था, वहां पर पूरी प्लानिंग हुई थी। संसद भवन का हमला जरूरी है एक एक कर गिन कर चुन कर एक एक जख्म का हिसाब हो। जितेंद्र, क्या तैयारियों की अपडेट आ रही है पूरी बॉर्डर को लेकर? न केवल लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सतर्कता बहुत हाई रखी गई है। जितेंद्र, बिल्कुल श्वेता, रात से ही जो गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम है यहाँ पर तमाम अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, इसके साथ साथ जो दूसरे गृह मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस कंट्रोल रूम में मौजूद थे। और जानकारी मिल रही है कि बीएसएफ को उसी समय अलर्ट कर दिया गया था, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो या फिर बांग्लादेश की तरफ का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर भी बीएसएफ को पूरी तरीके से हाई अलर्ट किया गया था। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, भारत ने 9 जो टारगेट हैं वहां को हिट किया है और पिन पॉइंटेड हिट किया है। ऐसे में पाकिस्तान अगर किसी भी हरकत को अंजाम देता है या कोई हिमाकत करता है तो उसका जवाब भारत की आर्मी तो दे ही रही है, एयरफोर्स की तरफ से भी दिया जा रहा है और नेवी कोऑर्डिनेटेड वे में ये पूरा तरीके से ये पूरा जवाब उसको दिया जाएगा। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आंतरिक सुरक्षा में इसका बड़ा योगदान रहता है। बीएसएफ को जो बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बीएसएफ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर इन तमाम जगहों पर मौजूद रहती है, उनको पूरी तरीके से अलर्ट किया गया और ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग ज़्यादा की जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। और बीएसएफ की जो आर्टिलरी है उसको पूरी तरीके से तैनात किया गया है और वो उसको लगातार जवाब दे रही है। श्वेता, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सवाई नाला की जो बात हो रही है मुजफ्फराबाद में, एक बहुत बड़ा ही ये आतंकी कैंप जैश ए मोहम्मद का था और उस दौरान
इस कैंप का नाम सामने आया था जब इन्होंने पहलगाम में अटैक किया था और उसके बाद भारत ने जो है बालाकोट स्ट्राइक किया था। उस दौरान ये जानकारी पता चली थी कि आतंकवादियों को यहाँ पर ला करके ट्रांजिट कैंप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। सवाई नाला जो कि मुजफ्फराबाद में मौजूद है, और यहाँ पर बाकायदे जैश ए मोहम्मद का एक कंट्रोल रूम 88 बनाया गया था, यानी कि ये आतंकवादियों को जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद लॉन्च पैड तक लाया जाता था। तो इसको भी आज के इस अटैक में पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी है कि हिजबुल मुजाहिदीन का भी एक लॉन्चिंग कैंप है, टेरर कैंप है, वहाँ भी अटैक भारतीय सेनाओं की तरफ से किया गया है और यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी भारी संख्या में मौजूद थे, जिनको कि सुरक्षा बलों के इस पिन पॉइंटेड ऑपरेशन में ढेर किया गया है। तो ऐसी लगातार 9 जो लोकेशंस हैं, वो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ दूरी पर मौजूद हों या फिर पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सीधे प्रिसाइज एक्शन भारत की सेनाओं की तरफ से लिया गया है, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों की, साथ साथ ही जो लश्कर के आतंकी ठिकाने हैं उनको भी पूरी तरीके से नुकसान हुआ है। और इसकी जानकारी 10 बजे के आसपास जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसके द्वारा दिया जाएगा। ये तस्वीरें देश में जश्न की हम दिखा रहे हैं, राजस्थान की ये तस्वीरें लोग। मेरा नाम विक्रम कुमार है। ये सुबह सुबह आप लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, कब और क्या जानकारी मिली आपको? हमारे को ये मिली है कि रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और अपने जो अभी उन्होंने हत्या की थी उस मामले में। तो एकदम सुबह सुबह जानकारी मिल गई? हाँ सर। सारा देश जश्न मना रहा है क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे, सबका दिल आहत था, सबकी आत्मा पर चोट लगी थी क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा पर यह प्रहार था और भारत के सुरक्षा बलों ने जबरदस्त जवाब उस एक प्रहार का लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत की ताकत, सर जनरल मेस्टन, भारत की ताकत के बारे में दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता था, इसीलिए थरथर कांप रहा था इतने दिन से। उसको समझ नहीं आ रहा था हवा से दुश्मन आएगा, जमीन से आएगा, पानी से आएगा, लेकिन आया वो मिसाइलों की शक्ल में। भारत मतलब पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता है जब तक भारत उसको सबक सिखाकर और ध्वस्त करेगा इसी तरीके से। बिल्कुल श्वेता, भारत का इरादा बहुत साफ है। इरादा है कि हमारे देश में टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। उसको खत्म करने की रणनीति यह है कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनको जो सपोर्ट सिस्टम है, उन सबको ध्वस्त करना। और इसीलिए आज भारत ने जो प्रहार किया है, बेहतरीन प्रहार, इंडियन डिफेंस सर्विसेज ने जॉइंट कोऑर्डिनेटेड, आप देखिए उसका इम्पैक्ट सॉलिड हुआ है इनके टेररिस्ट कैंप्स में। और आज पूरे पाकिस्तान में माहौल ये है कि वहाँ पर भी खुश हो रहे हैं लोग। इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि वो भी दुखी हो गए हैं कि पाकिस्तान का क्या सिर्फ एक ही ब्रेड एंड बटर है टेररिज्म, और ये इनकी कौन कराती है? फौज और इनकी ISI। तो आज पाकिस्तान का भी जो माहौल होगा, और अभी आप दिन में देखते रहिएगा दृश्य, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, POK, सिंध में हर जगह। और अभी तो हमारा सारे वेपन्स चल रहे हैं। दूसरा वेपन है ये इंडस वाटर, उससे ही देखिए आप कितनी इन पे कल खलबली मच गई थी। तो पाकिस्तान के ऊपर अभी सॉलिड प्रहार करना ज़रूरी है, इनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेररिस्ट को। और भारत उसको, अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हुक्म दिया था, एक बोला था कि भारत की आत्मा के ऊपर उन्होंने हमला किया है, आज से इसके बाद हम भारत की आत्मा पे हमला नहीं होने देंगे और इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और आज वो हमारे सेनाओं ने ये शुरू कर दिया है। और अगर पाकिस्तान ने इसके बाद कुछ काउंटर स्ट्राइक करने की कोशिश की, इंडियन आर्म फोर्सेस ऐसा एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स देगी। आपने बड़ा अच्छा बोला, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, वर्ल्ड में हमारी ताकत है, इकोनॉमिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है, पॉलिटिकल माइट है। आज पूरे विश्व में भारत को सुना जाता है। और मैं सवेरे जब देख रहा था CNN, BBC वगैरह, सब में भारत की तारीफ हो रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है कि ये मेरे को पता था, ये होगा। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, ये टेररिस्ट को खत्म करना है। भारत में हमें शांति चाहिए, हमारे लोग को पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट चाहिए, टेररिज्म नहीं चाहिए। बहुत हो गया ये टेररिज्म। और इस टाइम जो एक रिजॉल्व है, नेशनल रिजॉल्व, पूरा भारत एकजुट है, कश्मीर के लोग एकजुट हैं। ये भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चोट हुई है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा।
वो तो चाहते हैं कि यहाँ बस हिंदू मुस्लिम के राइट्स होए, और वो मेरे ख्याल मुनीर की स्टेटेड पॉलिसी थी और वो फेल हो गई है। पूरा भारत एक खड़ा है, पूरा देश आज आपने देखा कितने जश्न बन रहे हैं। और मैं अखनूर के इलाके में एक आपका रिपोर्टर था, वहीं पर मैंने अपनी बटालियन कमांड की थी ललियाली सेक्टर में, जहां पर थोड़े दिन पहले एक कैप्टन साहब को और 2-3 उन्होंने जवानों ने मारा था। यहां पर हमने इतनी भारी फायरिंग देखी है और इस इलाके में मोटे तौर पे हम पूरे इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं। तो इनके ये जो आर्टिलरी फायर क्रॉस फायरिंग चल रही है, इससे हम नहीं डरते। और हमारी जो आर्टिलरी है, जो मिसाइल्स हैं, इतनी अव्वल दर्जे की है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट करेंगे। ये छोटी मोटी घटनाएं करेंगे हमारे सिविलियंस के ऊपर टारगेट करने की, लेकिन वहां पर एक और चीज है, जो हमारे सिविलियंस हैं उनके लिए बंकर्स बने हुए हैं, ट्रेंचेस बने हुए हैं, तो उनको भी पता है और वो यूज्ड टू हो रखे हैं। पाकिस्तान देख देख के अटैक कर रहा है, सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान जैसा देश इससे आगे कर भी क्या सकता है?